जब भी हम कोच्चि का नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? वही चाइनीज फिशिंग नेट्स, फोर्ट कोच्चि की गलियां, मसालों की महक, है ना? पर क्या कोच्चि बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी टूरिस्ट मैप पर नहीं मिलेगा। हम देखेंगे कोच्चि का वो चेहरा जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भीड़ से परे असली कोच्चि कैसा है। फिर नटूर के मैंग्रोव में कायाकिंग का मजा लेंगे। उसके बाद चलेंगे कुंबलांगी, जो एक कमाल का इको टूरिज्म विलेज है। फिर शहर के अंदर ही कुछ छिपी हुई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि असली केरल को कैसे खोजा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से कि कोच्चि का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है जो ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपा रहता है। और ये देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। सोचिए, आधे से ज्यादा लोग कोच्चि को ठीक से घूम ही नहीं पाते। मतलब 90% टूरिस्ट्स उन जगहों को मिस कर देते हैं जो कोच्चि का असली दिल हैं। तो आज हम उन्हीं छुपे हुए खजानों को ढूंढने निकलेंगे। तो हमारी पहली मंजिल है शहर के शोर शराबे से बस 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड विलेज जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नटूर की। ये एक आइलैंड विलेज है और इसकी खासियत है यहाँ की हरी भरी मैंग्रोव की सुरंगें और एकदम शांत पानी। शहर की भागदौड़ से एकदम अलग, एक सुकून भरी दुनिया। और यहाँ सिर्फ शांति ही नहीं है बल्कि वाइल्ड लाइफ भी खूब है। यहाँ कायाकिंग करते हुए कई सारस दिखेंगे, जंगली बत्तखें, खूबसूरत माइग्रेटरी बर्ड्स और तो और पानी में ढेर सारी जेलीफिश भी। मतलब पूरा एक्सपीरियंस एकदम जिंदा दिल हो जाता है। और सच में जैसा यहाँ लिखा है, ये बहुत ही पीसफुल जगह है। शीशे जैसे साफ पानी पर जब नाव चलती है ना, तो जो सुकून और ताजगी महसूस होती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर सबसे बड़ी वाली मैंग्रोव टनल के अंदर से गुजरने का असली मजा लेना है तो जाने से पहले हाई टाइड का समय जरूर पता कर लें। सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। चलिए अब नटूर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पास के ही एक और गांव में। ये गांव अपने सस्टेनेबल यानी टिकाऊ तरीके से जीने के लिए जाना जाता है। इसका नाम है कुंबलांगी और ये कोई आम गांव नहीं है। ये इंडिया का पहला डेजिग्नेटेड इको टूरिज्म विलेज है। यहाँ के लोग अपनी आत्मनिर्भर और शांत लाइफस्टाइल के लिए फेमस हैं। यहाँ आकर झींगा पालन और चावल की खेती के पुराने तरीके देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और यहाँ मछली पकड़ने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पानी में जाल के ऊपर एक लाइट लगा देते हैं। उस लाइट से छोटी मछलियाँ और झींगे खींचे चले आते हैं। फिर उन्हें खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं। बस 1-2 रात बाद भारी पत्थरों की मदद से जाल को खींच लिया जाता है। बिना चारे के मछली पकड़ने का कितना शानदार तरीका है। और कुंबलंगी में एक और जादुई चीज होती है, कवरू। ये बायोल्यूमिनेसेंस का लोकल नाम है। मतलब मार्च और अप्रैल के बीच यहाँ का बैक वाटर रात में चमकता है। सोचिए कितना खूबसूरत नज़ारा होगा वो। अच्छा, तो ये तो हुई गांव की बात। पर ऐसा नहीं है कि कोच्चि शहर के अंदर कुछ अनोखा नहीं है। चलिए अब शहर के अंदर छिपे कुछ खजाने ढूंढते हैं। सबसे पहले तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये कोच्चि के अलग अलग आइलैंड्स को मेन शहर से जोड़ती है। और ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि एक इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बोट पर बैठकर पूरे शहर को देखने का एक जबरदस्त तरीका है। और पता है इसका किराया कितना है? सिर्फ 40 रुपए। जी हाँ, बस 40 रुपए में इतने शानदार नज़ारे और इतना आरामदायक सफर। मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस सफर के दौरान बंदरगाह में खड़े बड़े बड़े जहाज दिखते हैं, मछुआरों की छोटी छोटी नावें, हेलीकॉप्टर और दूर से चमकता हुआ पूरा कोच्चि शहर। यहाँ से शहर का एक बिल्कुल अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। और हाँ, अगर खाने के शौकीन हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए। असली केरल का खाना चखना है तो बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स को भूल जाइए। किसी छोटे लोकल होटल में जाइए, वहीं असली स्वाद मिलेगा। शहर में एक और छिपा हुआ रत्न है, फोकलोर म्यूजियम। ये म्यूजियम किसी सरकारी संस्था ने नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान श्री जॉर्ज थालियात ने अपने 40 साल के जुनून से बनाया है। ये उनकी लगन का जीता जागता सबूत है। इस म्यूजियम में 40,000 से भी ज्यादा यूनिक एथनिक आर्टिफैक्ट्स हैं। सोचकर देखिए, एक अकेले इंसान का कलेक्शन, ये सच में यकीन करने लायक नहीं है। तो चलिए अब इन सभी कमाल के अनुभवों को एक साथ जोड़ते हैं और कोच्चि घूमने का एक बिल्कुल नया प्लान बनाते हैं।
तो अगली बार जब कोची जाएं तो ये लिस्ट याद रखिएगा। नट्टूर की मैंग्रोव टनल्स में कयाकिंग, कुंबलंगी का इको विलेज, वाटर मेट्रो की सवारी, किसी छोटे से लोकल होटल का खाना और फोकलोर म्यूजियम का अद्भुत कलेक्शन। ये है असली अनदेखा कोची। तो कोची का ये सफर हमें एक बात सिखाता है कि हमें हमेशा थोड़ा और गहराई में झांकना चाहिए। ये सोचने पे मजबूर करता है कि जिन शहरों या जगहों को हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, वहां न जाने और कितने ऐसे छिपे हुए खजाने होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार